साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों आज की वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही काम की होने वाली है जिन्होंने अपने खेत में इस वर्ष गन्ना वैरायटी 0118 की बुवाई कर रखी है, क्योंकि इस समय गन्ना वैरायटी 0118 की पत्तियां पीली और लाल दिखाई देने लगी हैं, जिस कारण से उस गन्ने की ग्रोथ एक साथ रुक सी गई है। तो किसान भाइयों आज मैं आपके लिए इसका 100% समाधान बताऊंगा, जिससे आपके गन्ने की पत्तियां फिर से हरी भरी हो जाएंगी और जो आपके गन्ने की ग्रोथ रुक गई है वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो, शुरुआत में कुछ इस प्रकार से हल्की पीली पत्तियां दिखाई देने लगती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो पत्तियां अधिक पीली हो जाती हैं और कुछ समय बाद कुछ इस प्रकार की दिखाई देने लगती हैं। लेकिन किसान भाइयों इसको लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई ज़्यादा गंभीर रोग नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसको रोक सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि गन्ना वैरायटी 0118 की पत्तियाँ इस समय पीली और लाल क्यों दिखाई दे रही हैं। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा इस गन्ना वैरायटी के साथ पहली बार नहीं हो रहा कि अब की बार ही इसकी पत्तियां पीली और लाल दिखाई दे रही हों। किसान भाइयों इसकी पत्तियां पिछले वर्षों में भी कभी कभी पीली और लाल दिखाई दी हैं, और आप में से जो किसान साथी काफ़ी लंबे समय से इस गन्ना वैरायटी की बुवाई अपने खेतों में कर रहे हैं वो इस समस्या का समाधान भली प्रकार से जानते भी होंगे, और कभी कभी ये समस्या अपने आप ही समाप्त भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन किसान भाइयों कभी कभी इसके लिए कुछ दवाइयों का स्प्रे भी करना पड़ता है। तो किसान भाइयों आज मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि किस कारण से गन्ना वैरायटी 0118 की पत्तियां इस समय पीली और लाल दिखाई दे रही हैं, जिससे आप बहुत ही जल्दी इसकी रोकथाम कर सको। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये गन्ना वैरायटी 0118 की पत्ती है और इस पर बहुत ही छोटी छोटी मकड़ियाँ लगी हुई हैं जो पत्तियों के सारे रस को चूस लेती हैं, जिससे पत्ती का कलर पीला या लाल दिखाई देने लगता है, जिस कारण से गन्ने की ग्रोथ एक साथ रुक जाती है। और इन मकड़ियों का आकार इतना छोटा होता है कि आप अपनी नंगी आँखों से इनको देख भी नहीं पाओगे। तो साथियों अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि ये कैसे पता पड़े कि ये मकड़ियों के कारण ही गन्ने की पत्तियां लाल या पीली दिखाई दे रही हैं। तो साथियों उसके लिए आपको एक गन्ने की पत्ती तोड़ लेनी है जो पीली दिखाई दे रही हो, और उसके बैक साइड में कुछ इस प्रकार से सूखी मिट्टी डालनी है और पत्ती को उल्टा करके बहुत आराम से इस प्रकार से हिलाना है। फिर आपको देखना है अगर उस पर ये मिट्टी इस प्रकार से दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आपके गन्ने की फसल में इस समय मकड़ी का अटैक हो चुका है। उसी के कारण आपके गन्ने की पत्तियां इस समय लाल या पीली दिखाई दे रही हैं। साथियों आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये मिट्टी उसी गन्ने की पत्तियों पर चिपकेगी जिस पर मकड़ियाँ होंगी, क्योंकि मकड़ियों द्वारा बहुत ही बारीक जाला बनाया हुआ होता है। उसी जाले पर किसान भाइयों ये मिट्टी पर चिपक जाती है। अन्यथा किसान भाइयों अगर आप हरी भरी पत्ती लोगे और उस पर इस मिट्टी को डालकर देखोगे और हल्के से उस मिट्टी को हिलाओगे तो उस पर नाम को भी ये मिट्टी नहीं चिपकेगी। तो किसान भाइयों अगर आपने गन्ना वैरायटी 0118 की बुवाई अपने खेतों में कर रखी है और इस समय आपके उस गन्ने की पत्तियां पीली या लाल दिखाई दे रही हैं, तो आप एक बार अपने खेत में जाकर इसको आजमा के अवश्य देखें। अगर आपके गन्ने की पत्तियों पर इस प्रकार से ही मिट्टी चिपकती है तो किसान भाइयों आप निश्चित हो जाइए कि आपके गन्ने की फसल में मकड़ी का अटैक हो चुका है। अगर आपके गन्ने की पत्तियों पर ये मिट्टी नहीं चिपकती और आपके गन्ने की पत्तियों का कलर पीला या लाल बना हुआ है तो किसान भाइयों फिर आपके गन्ने की फसल में मकड़ी का अटैक नहीं है,
फिर आपके गन्ने की जड़ों में ही कोई समस्या है। लेकिन पहले आप अपने खेत में जाकर देखें, एक पत्ती तोड़ें जो पीली हो चुकी हो और उसके बैक साइड में सूखी मिट्टी डालकर देखें। अगर वो मिट्टी उस पर चिपकती है तो 100% मकड़ी का अटैक है। तो साथियों, ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर गन्ने में इस समय मकड़ी लग चुकी है तो उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाएगा। तो भाइयों, मार्केट में मकड़ी की रोकथाम के लिए बहुत सारी दवाएं हैं जिनको मकड़ी नाशक के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से एक मकड़ी नाशक ये दवा है धानुका की ओमाइट। ये 36 प्रकार की मकड़ियों को समाप्त करने में सक्षम है। चाहो तो आप धानुका की ओमाइट का भी स्प्रे कर सकते हो, अन्यथा किसान भाइयों आप किसी भी अच्छी कंपनी की मकड़ी नाशक दवा की स्प्रे कर सकते हो। अब जान लेते हैं 1 एकड़ में कितनी डोज पर्याप्त रहेगी। तो किसान भाइयों, आपको 500 से 600 ml किसी भी अच्छी कंपनी की मकड़ी नाशक दवा लेनी है और 1 एकड़ के लिए आपको पानी की मात्रा लेनी है 300 से 350 लीटर और अच्छी प्रकार से गन्ने की फसल में स्प्रे कर देनी है। किसान भाइयों, लगभग 4-5 रोज में ही आपके गन्ने की पत्तियों का कलर दोबारा से हरा भरा दिखाई देने लग जाएगा। तो भाइयों, कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके गन्ने की फसल में मकड़ी का अटैक है कि दूसरी किसी समस्या के कारण आपके गन्ने की पत्तियां पीली या लाल दिखाई दे रही हैं। किसान भाइयों, कमेंट अवश्य करें, जिससे आपको उसकी भी सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और किसान भाइयों, ये है हमारा नई ट्रेंच विधि का गन्ना, जिसकी वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, जिसमें गन्ना वैरायटी 0238 है।